सकती है वो टूट जाए और फिर उनकी मर्जी से जातिका यानी कि उनकी लड़की कहीं उनकी मर्जी से अच्छे परिवार में शादी कर ले। इस बात के लिए हमें ये कुंडली दिखाई गई थी। और इसको क्या बताएं कि जो ग्रहों का फल था, जो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जातका का प्रेम विवाह होगा अथवा नहीं। हम वही बात बताते हैं जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर बतानी चाहिए, जो हमें बोलनी चाहिए। तो लड़की के माता पिता को यह बोला गया कि अंतरजातीय प्रेम संबंध के योग तो है, लेकिन अंतरजातीय प्रेम विवाह की संभावना वहां पे ना के समान है, प्रेम विवाह नहीं होगा। उसके कारण यह है कि एक तो शनि ने वहां प्रेम संबंध तोड़ दिया। गोचर में भी आप देखेंगे तो शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, वो शनि पंचम भाव को देख रहे हैं, तो प्रेम विवाह वहां पे यानी कि प्रेम विवाह संभव ही नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे सप्तम भाव का स्वामी आपके नवम स्थान बैठा। नवम स्थान आपके रीति रिवाज परंपरा या पिता का भाव माना गया है, धर्म का भाव आपके नवम भाव को बोलते हैं। सप्तम भाव का स्वामी भाग्य स्थान बैठा है, यानी कि इसका अर्थ ये निकलता है कि जातिका का विवाह एक रीति रिवाज से धर्म के अनुसार माता पिता की मर्जी से ही होगा। बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर, नवांश कुंडली के आधार पर यही हमने बताया कि सप्तम भाव का स्वामी आपके भाग्य स्थान बैठा है, तो इसकी प्रबल संभावना कि आप यानी कि माता पिता की मर्जी से ही जातिका की शादी होगी। इसके बाद उनकी संतुष्टि के लिए यह भी बता दिया गया कि वर्तमान में गुरु छठे भाव में चल रहे हैं, यानी कि छठा भाव आपकी लड़ाई झगड़े का भाव माना गया है, विरोध का भाव माना गया है। और लग्नेश का छठे भाव में गोचर करना दिखाता है कि वर्तमान में किसी प्रिय व्यक्ति से झगड़ा होने की संभावना है या अलग होने की संभावना है। तो यह भी बता दिया गया कि यहाँ उनके प्रेम संबंध टूटने की कगार पे है। इस सभी बातें उन्होंने स्वीकार करी। बस इतना था कि अब वो यही पूछना चाह रहे थे कि लड़की बस अपने प्रेम संबंध तोड़ ले और उनका शादी किसी अच्छी जगह पे हो जाए। तो उसके लिए भी हमने बता दिया कि सब जैसे ही गुरु आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे, अभी महादशा है चंद्रमा की, अंतरदशा है आपके राहु की, जैसे ही गुरु की अंतरदशा शुरू होगी दिसंबर 25 से और मई 25 के आसपास आपके मिथुन राशि में गुरु गोचर करेंगे, उस समय पे जो है आपका विवाह की सभी रास्ते खुल जाएंगे और वहां पे माता पिता की मर्जी से वहां पे जातिका का लड़की की शादी वहां पे हो जाएगी। हालांकि शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसकी अलग परिभाषा, उसके अलग कारण है, उसकी अलग समस्या भी है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे, दोनों की डिग्री एक समान है, शुक्र पूरी तरह से अस्त होकर बैठा है और संतान में कुछ समस्या हो सकती है वो, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी पंचम में है, जिसको मंगल शनि दोनों ही नैसर्गिक पापी ग्रह पंचम भाव को दिख रहे, संतान की समस्या को यहाँ पे दिखाता है। लेकिन पूरी कुंडली विश्लेषण हमने नहीं करी है, हमारा सिर्फ ये जो विश्लेषण करने का जो अर्थ है यहाँ ये है कि जातिका का अंतरजातीय प्रेम संबंध था जो विवाह में तब्दील नहीं होगा। यही हमने इतना ही यहाँ पे विश्लेषण आपके सामने किया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।